तो ये कैसे कर सकते हैं आप? सिंपल सी चीज़ें हैं। हर एक हर एक हर एक हर एक चीज़ बड़ी सिंपल होती है, हम उसको डिफ़िकल्ट कर देते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुशील एंड वेलकम टू माय चैनल एंकर सुशील अत्रे। आज का सेशन हम थोड़ा कैजुअल रखने वाले हैं एंड इसलिए ये सेटअप भी कैजुअल किया हुआ है। आज का सेशन है होस्टिंग वर्चुअल इवेंट्स। अगर आपको अच्छे से जानकारी चाहिए और थोड़ी सी टिप्स भी चाहिए होस्टिंग वर्चुअल इवेंट्स के बारे में, तो ये वीडियो एंड तक देखना है। अब आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, नेकी और पूछ भाई साहब, जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकन है, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, सो दैट यू विल receive the notification of all the videos the moment I upload them. So let's come to the topic, and the topic for today is hosting virtual events. मैं कुछ आपको टिप्स बताने वाला हूँ, जिसमें से पहली टिप है जो लाइव इवेंट में भी अप्लाई होती है। मतलब आप कहीं पे भी एंटरटेन कर रहे हो लोगों को, आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नो योर ऑडियंस एंड अंडरस्टैंड द प्लेटफॉर्म। तो ये जो पहला पॉइंट है, उसके दो सब पॉइंट्स हैं। जिसका पहला ये है कि नो योर ऑडियंस। नो योर ऑडियंस में आप जैसे कोई लाइव इवेंट होस्ट करते हो तो आप थोड़ी बहुत तो जानकारी ले लेते हो ना कि कौन से टाइप की ऑडियंस होने वाली है। चलो ऐसा समझ लेते कि आप कोई एक संगीत संध्या होस्ट करने जा रहे हो, तो आपको ये तो पता आप लगा लेते हो ना कि ये महाराष्ट्रियन फैमिली है, या फिर जो सारे गेस्ट आने वाले हैं वो कौन सी कम्युनिटी से आने वाले हैं, कौन सी भाषा वो बोलते हैं, कौन सा कल्चर वो फॉलो करते हैं। वो मारवाड़ी है, वो कच्छी है, वो गुजराती है, वो महाराष्ट्रियन है, वो साउथ इंडियन है, या फिर वो पंजाबी है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा अपना प्रिपरेशन कर लेते हो, तो आपको अपनी ऑडियंस समझनी पड़ेगी। अब वर्चुअल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ जो आप बहुत इजीली उसको रिलेट कर पाओगे। हम ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करेंगे। समझ लीजिए आप होस्ट कर रहे हो एक बर्थडे पार्टी बच्चों की, और आपने जो गेम्स डिसाइड कर लिए हैं वो गेम्स, उन गेम्स में आपने समझ लो बॉलीवुड क्विज़ डाल दी है, या फिर आपने थोड़े से जनरल नॉलेज ट्रिविया के क्वेश्चंस डाल दिए हैं। आपने क्विज़ प्रिपेयर कर ली है जो आप ऑनलाइन बच्चों को खिलाओगे। अब जब आपने इवेंट चालू हो गया, आपने वो लिंक, जूम लिंक जो है, कंसिडर करते हैं जूम पे चल रहा है, तो जूम लिंक आपने ओपन कर ली और आपके सामने बच्चे हैं जो 4 साल के हैं, 5 साल के हैं। तब आप ये नहीं कह सकते कि आपको जिसने काम दिया है, सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको सपोज़ किसी ऑर्गेनाइज़र ने हायर किया है, तो आप उनको ये नहीं आप वहाँ पे ये नहीं बोल सकते ना कि मुझे पता नहीं था। आपके पास जो भी है अभी आपके सामने, उसमें आपको ये काम निपटाना है, और हम इवेंट वाले हैं, हम जुगाड़ कर लेते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आपको पहले से आपने अगर पूछ लिया कि ऑडियंस क्या है, बच्चों का एज ग्रुप क्या है, कितने बॉयज़ है, कितने गर्ल्स है, ये आपने अगर थोड़ा बहुत पहले से पूछ लिया तो आप थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। सो नो योर ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी थंब रूल। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म। Understand the platform. So I have hosted majority of the events on Zoom. The platform was Zoom. तो आप जो प्लेटफॉर्म यूज़ करने वाले हो उसके बारे में आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग पहले ही आपको जान लेनी है। जैसे कुछ लिमिटेशंस होते हैं, वैसे ही कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। वन क्विक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं एक बार दोपहर में ऐसे ही Zoom पे एक दोस्त को कॉल किया एंड रैंडम बातें चल रही थी, बट आई वॉज एक्सप्लोरिंग द Zoom प्लेटफॉर्म। वहाँ पे मुझे वाइट बोर्ड दिखाई दिया। वाइट बोर्ड पे हमने पिक्शनरी खेलना चालू कर दिया, मैंने और मेरे दोस्त ने। ना बिकॉज आई न्यू दैट दिस पर्टिकुलर फीचर इज़ देयर इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट इवेंट, बीच में अचानक से एक लैग आ गया। जो इवेंट फ्लो बनाया हुआ था उसमें 15 मिनट का एक लैग आ गया। अब वहाँ पे क्या करें? अब मुझे ये पता था कि ये एक फ़ीचर है Zoom में, जो वाइट बोर्ड जहाँ पे आप डूडल कर सकते हैं। तो मैंने फटाफट वो पिक्शनरी खिलाई एंड लोगों ने बहुत एंजॉय किया पिक्शनरी में।
ऐसे ही कुछ लिमिटेशंस भी होती है हर एक प्लेटफॉर्म की। सो आपको वो एक स्टडी करनी है, दिल लगा के स्टडी करनी पड़ेगी, और वो आपको समझना पड़ेगा कि ये इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या लिमिटेशंस हैं। अंडरस्टैंड योर प्लेटफॉर्म वेरी थरली। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे है कि आपको अपना बैकग्राउंड जो है वो चेक करना पड़ेगा, और करना ही चाहिए। अभी आप अगर ऐसा समझ लीजिए, मैंने बहुत सारे कुछ एंकर्स के मैंने वीडियोस देखे, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं ऑनलाइन इवेंट्स में, लेकिन कुछ कुछ एंकर्स हैं जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, और मुझे मेरे पुराने दिन याद आते हैं कि जब खुद ही मैं गिर रहा था और खुद ही सीख रहा था हर एक चीज़। आज से समझ लो 12 साल पहले की बात। कोई बताने वाला है नहीं, और हमारा ये प्रोफेशन है वो इतना एलॉबरेट, उसमें थियोरिटिकल स्टडी हुई नहीं है। तो आपको जाके कुछ बुक्स नहीं मिलेंगे, एक आध दूसरा एंकर ही रहेगा जिसने कुछ एक मास्टर क्लास चालू कर दिया रहेगा। बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें वो आपको कहीं सीखनी नहीं है। आपको अपना बैकग्राउंड सेट करना है दोस्तों। कुछ भी करो, आप चाहिए तो आपके दोस्त के घर पे जाओ, अगर आपके घर पे वैसी वॉल नहीं है तो। मैं जो बैकग्राउंड हमेशा यूज़ करता हूँ वो मैं एक फ़ोटो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और अदरवाइज़ अगर रिकॉर्डेड पार्टीज़ में लाइव कर रहा हूँ तो मैं ग्रीन स्क्रीन यूज़ कर लेता हूँ। तो ये थोड़ी सी जो प्रिपरेशन है, ये आप प्लीज़ इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। आप एक अपना बैकग्राउंड सेट कर लीजिएगा। सो विजुअली थोड़ा अच्छा रहना चाहिए बैकग्राउंड। सो प्लीज़ वर्क ऑन द बैकग्राउंड। एंड नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर मेरा आज एक इवेंट है, ऑनलाइन इवेंट है, तो मैंने एक दिन पहले, माने कल, मैं मेरा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है मैं उसको एक कॉल करता हूँ और उसको बोलता हूँ कि दोस्त, मेरा कल इतने इतने बजे से एक वेबिनार है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बहुत दिक्कत होगी, बहुत तकलीफ़ होगी। तो क्या तुम्हें लग रहा है कि कल इंटरनेट का कुछ इशू होने वाला है? ये मेरा एक दिन पहले उसको कॉल रहता है। एक बार मैंने एक दिन पहले उसको कॉल किया, मेरा नसीब देखिए इतना अच्छा कि उसने मेरे को बोला कि हाँ सुशील जी, कल इंटरनेट सर्विस बंद रहने वाली है इतने बजे से लेके इतने बजे तक। सो मुझे पहले से ही अगर जो ये पता चल गया, तो मैंने पहले ही फिर मेरे एक दोस्त को फ़ोन करके बोल के रखा कि भाई कल ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो मैं मेरा इवेंट जो है ऑनलाइन वो करने के लिए तुम्हारे घर आ सकता हूँ क्या? और वेरी काइंड ऑफ माई फ्रेंड, ही सेड ओके, कम डाउन एनी टाइम। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि आपकी एक डिपेंडेंसी बढ़ गई है ऑनलाइन इवेंट्स के लिए, जो है इंटरनेट सर्विस। या तो आप एक बैकअप प्लान हमेशा क्रिएट करके रख दीजिएगा। सो मोबाइल हॉटस्पॉट विल ऑलवेज वर्क, लेकिन आपके एरिया में कैसे सर्विस है आपके नेटवर्क प्रोवाइडर की, वो भी आपको चेक करना है। तो यस, आपको हमेशा अपनी जो इंटरनेट कनेक्शन है उसके बारे में सोचना है। बैकअप प्लान आपको रेडी रखना है। जैसे कि अगर आपकी इंटरनेट सर्विस बंद हो गई है, आपका वाईफाई कनेक्शन नहीं चालू हो रहा है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? आपके पास बैकअप प्लान क्या है? आप अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हो क्या फटाफट, या फिर आप किसी दोस्त के पास जा सकते हो क्या? सो बैकअप प्लान इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ऐसा समझ लीजिए, जब भी आप वर्चुअल इवेंट होस्ट कर रहे हो, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि आपको यही सोचना है कि आप लाइव इवेंट कर रहे हो, बिकॉज आपको ड्रेसअप भी वैसे ही करना है। और ये आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अभी घर पे ही इवेंट हो रहा है तो मैं घर के ही कपड़े पहन लूँगा। सो व्हेन यू आर होस्टिंग वन इवेंट एंड व्हेन यू ड्रेस अप फॉर इट, आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, वो अंदर से ही आ जाती है एकदम अच्छे से। आप अंदर से ही खुश होते हो, आप अंदर से ही अच्छा फील कर लेते हो, और ये एक्साइटमेंट है ना दिख जाती है चेहरे पे। और ये सिंस यू आर होस्टिंग वर्चुअल इवेंट्स, आपका चेहरे की एक एक बारकाई जो ऑडियंस है उनको दिखती है, एक एक डिटेल दिखता है, एक एक एक्सप्रेशन दिखता है। तो ये आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है ना वो भी दिखती है। सो ड्रेस अप फॉर योर इवेंट। मतलब मैं तो ये करता हूँ कि मैं शूज़ तक पहन लेता हूँ, भले वो शूज़ दिखने नहीं वाले हैं, लेकिन वो शूज़ भी पहनता हूँ और वो एक मुझे फ़ील आ जाता है कि हाँ यार, मैं अभी एक बहुत ही तगड़ा इवेंट होस्ट करने वाला हूँ। तो दिमाग में जब मैं इवेंट कॉन्कर कर लेता हूँ ना,
तो वो स्क्रीन पे अपने आप कॉन्कर हो जाता है। तो वो दिमाग में कॉन्कर होने के लिए पहले आपको उस फील में आना पड़ेगा। मुझे ये मेरे पास शब्द नहीं है, आप भावनाओं को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्लीज़ ड्रेस अप फॉर योर शो इवन इफ इट इज़ ऑनलाइन इवेंट। नाउ प्रिपेयर योर गेम्स एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ इन एडवांस। मतलब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। 2 दिन पहले ही मैंने एक एग्रीकल्चरल कंपनी के लिए प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट है, वो रिकॉर्डेड इवेंट था। नाउ ये इवेंट मैंने होस्ट किया, ये प्रोडक्ट लॉन्च था। यहाँ पे एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते, यहाँ पे इंटरैक्शन था ढेर सारा। लेकिन ये था एक फंजीसाइड है जो कीटनाशक होता है, वैसा एक फंजीसाइड होता है। वो फंजीसाइड प्रोडक्ट का लॉन्च है। अब ये लॉन्च होने वाला है और इसकी जो ऑडियंस है वो दूर दराज गांव में रहने वाले किसान भाई है हमारे। नाउ ऑल दीज फार्मर्स आर गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट फ्रॉम ए कंपनी विच कंपनी हैज़ ट्रस्टेड मी टू लॉन्च देयर प्रोडक्ट डिजिटली। इट्स अ न्यू प्रोडक्ट। इवन दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ न्यू फॉर क्लाइंट्स ऑल्सो, क्योंकि वो भी ये पहली बार कर रहे हैं बहुत सारे क्लाइंट्स। अगर मैं उसके बारे में कुछ पढ़ूँ ही नहीं, अगर मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो फिर मैं डॉक्टर के साथ क्या बात करूँगा? मैं डॉक्टर के साथ भंगड़ागत तो नहीं खेल सकता, मैं डॉक्टर के साथ क्रिकेट की बातें तो नहीं कर सकता। मुझे डॉक्टर के साथ इस फंजीसाइड के बारे में बात करना है, तो मुझे थोड़ी बहुत तो स्टडी करनी पड़ेगी कि मैं क्या क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सेम वे अगर आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट इवेंट कर रहे हो जिसमें समझ लो कि सिर्फ 40 एम्प्लॉयज़ हैं और उन 40 एम्प्लॉयज़ को आपको एंटरटेन करना है, तो आप क्या एंटरटेन करोगे उसका एक पहले से ही उसका एक सीक्वेंस बना के रखो। चाहे तो आप पावर पॉइंट यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप एक मूवी बना सकते हो उसकी। यूट्यूब पे से आप जो भी गेम्स डाउनलोड कर सकते हो वो गेम्स अपने कंफर्ट के हिसाब से आप एडिट कर लीजिए। और लॉकडाउन में एक चीज़ बोलना पाप है कि ये चीज़ मुझे आती नहीं है। लॉकडाउन में बहुत चीज़ें सीख गए हैं। आपको अगर कुछ भी सीखना है आप गूगल पे जस्ट टाइप कर सकते हो और वो चीज़ आप सीख सकते हो। आपको एडिट करना है, अगर आप iOS यूज़ कर रहे हो एप्पल, तो आप आई मूवी यूज़ कर सकते हो। मैं आई मूवी पे ही सब एडिट करता हूँ। अगर आप मोबाइल पे कितने सारे ऐप है जिस पे आप एडिट कर सकते हो। तो अगर आप कोई गेम्स का एक सीक्वेंस खिलाने वाले हो, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक बीच में इवेंट किया था। वो इवेंट था बर्थडे पार्टी थी और मुझे जब नो योर ऑडियंस, तो मैं जब भी बहुत सारी जानकारी ले रहा था ऑर्गेनाइज़र से कि उनकी क्या मीटिंग हुई क्लाइंट के साथ, तब ऑर्गेनाइज़र ने बोला कि अरे हाँ यार, बर्थडे गर्ल है ना, उसको माई पोनी बहुत पसंद है। माई पोनी करके एक कार्टून आता है, तो मैंने एक माई पोनी की क्विज़ बनाई। वो क्विज़ मैंने वीडियो फॉर्मेट में बनाई, फिर उसके पीछे मैंने म्यूज़िक डाला और वो एक्सपोर्ट करके वो वीडियो मैंने सेव करके रखा। वो क्विज़ थी, क्वेश्चन आता है उसके बाद आंसर आता है, क्वेश्चन आता है नीचे ऑप्शंस रहते हैं और फिर नया करेक्ट आंसर बताया जाता है। अब ये मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था और जब भी बर्थडे गर्ल को पता भी नहीं था एंड मैंने ये पर्टिकुलर गेम खिलाया माई पोनी टेल का, बर्थडे गर्ल वॉज सो हैप्पी। ऑब्वियसली क्लाइंट गेव अ very positive feedback to the organizer, and that organizer is not going anywhere. That organizer is only believing me. आपका काम ही आपको आगे आगे काम देते जाता है। So please prepare your engagement activities, your games, your script well in advance, क्योंकि यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइजेशन का मौका बहुत कम है। मेरे हिसाब से वर्चुअल इवेंट्स होस्ट करना ये लाइव इवेंट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। उसके कुछ रीज़न्स है, उसके ऊपर भी मैंने एक मेरा आर्टिकल लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाऊंगा, नेक्स्ट नहीं तो उसके बाद वाला। अब ये जो आखिरी पॉइंट है वो बहुत ही, वो कह सकते हैं गेम चेंजर है। मसलन आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रोफेशनल एंकर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस इन द पब्लिक स्पीकिंग सेक्टर, यू आर वेरी कंफर्टेबल
स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस, लेकिन आपको कैमरा के सामने बात करने का डर नहीं है, लेकिन आपको कैमरा के सामने बात करने में एक डिस्कम्फर्ट आता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरी बहुत सारे लोगों के साथ बात भी हुई, और इनफैक्ट ये एक डिस्कम्फर्ट मुझे भी था, बिकॉज हम लाइव इवेंट में काम करते हैं और हमारा एक अलग एक्सपीरियंस रहता है, और ये कैमरा के सामने बात करना, वेरिन यू आर नॉट गेटिंग रिएक्शंस, क्विक रिएक्शंस, इंस्टेंट रिएक्शंस फ्रॉम ऑडियंस, तो एक थॉट प्रोसेस में भी थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। लेकिन इसको तो हमें इसके परे आना पड़ेगा, इसको हमें जीतना पड़ेगा, इस डिस्कम्फर्ट को हमें कंफर्टेबल करना पड़ेगा। तो ये कैसे करें? मैंने कुछ सालों पहले दूरदर्शन डीडी सह्याद्री में एक शो में होस्ट करता था ऑन फील्ड। मुझे तभी महसूस हुआ था कि ये ना एक कैमरा का चक्कर है यार, ये डिस्कम्फर्ट है। ये जैसे लाइव इवेंट में मैं फ्रीली बात करता हूँ, एफर्टलेसली बात करता हूँ, वैसे कैमरा के सामने नहीं जम रहा है, ये ढंग से नहीं हो रहा है। मैंने अंदाज़न एक 15 एपिसोड किए, पर उसके बाद मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया। अब लॉकडाउन में मैंने इसके ऊपर काम किया, वर्क रियली हार्ड ऑन इट। तो ये कैसे कर सकते हैं आप? सिंपल सी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ बड़ी सिंपल होती है, हम उसको डिफ़िकल्ट कर देते हैं। तो लॉकडाउन में ग्रेजुअली ये हुआ कि मैं कभी वीडियो कॉल नहीं करता था मेरे दोस्तों को, तो मैंने लॉकडाउन में अब जाके मिल नहीं सकते हैं तो वीडियो कॉल करना बहुत बढ़ गया। तो जब भी वीडियो कॉल में बातें होती थी तब मैं खुद को देखता था, मेरा कैमरा का वो जो फ्रेम है उसमें मेरा मैं कैसे उस फ्रेम में घूम रहा हूँ ये मैं देखता था। फिर मैंने वीडियोस बनाने चालू कर दिए, आईने के सामने मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था, फिर वो अभी भी करता हूँ मैं। तो आप भी अपने लिए जो काम करेगी वो चीज़ आप कर सकते हैं। उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो सिंपल है, वो आपको करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए। एक, आपको जो भी स्क्रिप्ट बोलनी है लोगों के सामने, आप फ्रंट कैमरा चालू रखिए और वो स्क्रिप्ट उस मोबाइल के फ्रंट कैमरा में देख के बोलना चालू कर दीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ा जो यूज़फुल टिप है, सबसे बड़ी जो यूज़फुल, वो ये हो सकती है कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स सर्कल, ये लोग तो आपको एज एन एंटरटेनर के तौर पे ही जानते हैं इफ़ यू आर एन एंकर। और अगर आपको बनना है तो आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप एक अपनी फैमिली के लिए एक नाइट ऑर्गेनाइज़ करो, अपने फैमिली के लिए एक एंटरटेनिंग इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर लो। ये बिल्कुल फ्री होगा और आप फ्री में ही कर रहे हो, जो लोग देखने वाले हैं वो भी अपने ही हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है उसमें। आप दोस्तों के साथ जूम कॉल ऑर्गेनाइज़ किया करो, जूम लिंक एक बना लो और दोस्तों के साथ खेलो, हाउस ही खिला दो अपने दोस्तों को। जब आप खुद को कैमरा में देख के फिर वो जूम कॉल आप रिकॉर्ड करिएगा, उसके बाद वो देख लीजिएगा आप क्या क्या बातें करते हो, कहाँ आप फंबल होते हो, वो सब आपको समझ में आना चालू हो जाएगा। और एक चीज़ जो बड़ा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी वो ये है कि जूम कॉल पे जब भी आप कंटिन्यूसली काम करोगे, तो मैं आपको एग्जांपल कौन सा दूँ अभी, अच्छा ये एग्जांपल समझ लो कि जब भी हम नई कार लेते हैं, ठीक है, कार लेते हैं इससे ज़्यादा हम कार सीखते हैं। कार सीखने के वक्त शुरुआत में हम सिर्फ स्टीयरिंग पे ध्यान रहता है, ठीक है, उसके साथ साथ हमें देखना रहता है रेयर मिरर में, फिर राइट साइड के मिरर में, फिर लेफ़्ट साइड के मिरर में, हाँ, फिर हमारा आधा ध्यान रहता है ABC एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच पे। उसके बाद AC आता है, फिर उसके बाद इंडिकेटर का सिग्नल आता है, फिर अपर डिपर आता है। तो ये सारे के सारे फीचर्स एक साथ हम कंफर्टेबल नहीं होते, हमें शुरुआत में देखना पड़ता है, अच्छा इधर ही है इंडिकेटर लेफ़्ट का स्टीयरिंग व्हील के, लेकिन हमें देखना पड़ता है अच्छा ये इधर है, लेफ़्ट मार लिया। अच्छा AC कम करना है, अच्छा हम ऐसे डायरेक्टली नहीं करते, हम एक बार देख लेते हैं AC, अच्छा कम हो गया। पर धीरे धीरे कार चला के ये मसल मेमोरी में आ जाता है, हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम दोस्तों से बातें करते करते भी ये सब चीज़ें कर लेते हैं, हम मल्टीटास्किंग हो जाता है उसमें। तो जूम प्लेटफॉर्म को भी आप जितना एक्सप्लोर करोगे तो एक तो आपको अपना कैमरा प्रेजेंस दिखेगा, आपका कैमरा प्रेजेंस और कॉन्फिडेंट होते जाएगा आप करते रहोगे तो, और फिर उसके साथ साथ आप इस प्लेटफॉर्म को भी
अच्छे से जान पाओगे, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। एक्सपर्ट तो खैर जिस दिन हमने सोच लिया हम एक्सपर्ट हो गए तो उस दिन हमने और सोचना बंद कर दिया। तो एक्सप्लोर अच्छे से कर पाओगे। जूम कॉल या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, एनी प्लेटफॉर्म दैट यू आर यूजिंग, you will become very comfortable with it. So these were my learning in the new field of hosting virtual events, becoming virtue-tainer. That's what I call myself sometimes, virtual entertainer. All right, no, but yes, so I hope आपको ये मेरे जो शेयरिंग है वो आपको पसंद आई है। मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। ये इन्फॉर्मेटिव सेशन था और इस इन्फॉर्मेशन का आपको पूर्ण फ़ायदा हो। आपको कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई हैंडल इज़ @atresushil. DM me anytime. You can ask your questions in the comment section on YouTube also. I am everywhere, guys. I am everywhere. On Facebook also. So my name is Sushil and this is my channel Anchor Sushil Athre. आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करिएगा। आपको अगर कोई भी सवाल है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। सुझाव है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और उसके बाजू में बेल आइकन है, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू विल रिसीव द नोटिफिकेशन द मोमेंट आई अपलोड एनी सच वीडियोज़। Thank you so much, guys. I'll meet you in the next episode in this series. Bye bye.